अहंताणं नमो ऐर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं यस्यस्मिन् स्वभावाप्ते प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विराग साहब जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, ग्रंथ है इष्टोपदेश में आचार्य भगवान भव्य जीवों के लिए जीवन में किस प्रकार से उतार चढ़ाव आते हैं, उनको हम कैसे पार करें, इस प्रकार की शिक्षा देते हुए और हमारे लिए यह बताते हैं कि तुमने इस संसार में जो जो भी पाया है वो सब नाशवान है, तुम्हारा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसी में भी उलझे रहते हो। जो आपका अपना है उसकी ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है। इसलिए सबसे पहले तुम दोनों स्वरूप को जानो कि चेतन क्या है और तन क्या है। चेतन कौन है, तन कौन है, तुम्हारा चेतन है कि अचेतन है। चेतन के जो गुण चेतन में रहते हैं, अचेतन के गुण अचेतन में रहते हैं। चेतन के गुण अचेतन में नहीं हो सकते हैं और अचेतन के गुण चेतन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। चेतन कैसा है? वह चित्त स्वरूप है, ज्ञातादिष्ट है, अमूर्त है। जबकि उसके विपरीत में अचेतन तन कैसा है? वह मूर्त है, अचेतन है और चेतन से रहित होता है। इस प्रकार से दोनों के स्वरूप को जान करके हम चेतन स्वरूपी हैं, तो हमको चेतन की खैर खबर करना चाहिए, चेतन को ही जानना चाहिए, चेतन को ही प्राप्त करना चाहिए। इस बात का कथन करते हुए आचार्य भगवान 19 नंबर के श्लोक में कह रहे थे, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्य आपकारकम। हे भव्य जीव, अगर तुम अपने जीव का उपकार करना चाहते हो तो तुम्हारे देह का अपकार होगा। ठीक है, जिस देह के लिए तुम हमेशा से अपने साथ में ढो रहे हो, उस देह को ही सब कुछ मान रहे हो, उस देह को ही खिला पिला रहे हो। इस बात को लेकर के हमें बात याद आई, जब आचार्य भगवान भरत सागर जी महाराज ने 12 अनुप्रेक्षा 12 अनुप्रेक्षा की पुस्तक निकली जिसका नाम है प्रशांत वाणी। उसके अंदर एक स्थान पर कथन आता है कि जब किसी जीव का अंत होने को हुआ तो उस समय पर वह जीव ने शरीर से कहा, बोले रे शरीर, मैंने तुम्हारे लिए जन्म से लेकर के और पूरे जीवन भर तुम्हारी अच्छी तरह से खातिरदारी की, तुमको खिलाया पिलाया सुलाया घुमाया, जो कुछ तुमने देखने की इच्छा की और सबको दिखाया, जो सुनने की इच्छा की वो सुनाया, सब कुछ हमेशा तुम्हारे साथ और हम हमेशा चल कर के रहे। जहाँ तुम ले कर के गए हम वहाँ पर गए हैं, लेकिन अब हमारा समय आ गया यहाँ से जाने का, तो हमने आपका साथ दिया, अब आप हमारा साथ दो, यानी हमारे साथ चलो। जब इस प्रकार से जाने की बात कही तो शरीर उस समय कहता है, अरे चेतन, तुम बोरा गए हो या पागल हो गए हो? तुम्हारे लिए क्या हो गया? हम तो अनादिकाल से आज तक कभी किसी के साथ ना गए हैं, ना जा रहे हैं और ना कभी जा सकते हैं। तुम यहाँ पर आज के पूर्व तुम्हारे जैसे अनेक
चक्रवर्ती राजा महाराजा हो चुके हैं, किसी के साथ में हमने एक भी कदम नहीं रखा। हम तो यहीं पर आकर के साथ में लग जाते हैं और यहीं के यहीं रह जाते हैं, छूट जाते हैं, किसी के साथ में नहीं जाते हैं। ठीक हो गया। तो कहा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। अगर तुम देह का उपकार करना चाहते हो तो फिर जीव का अपकार होता ही होता है। जो हमने एक बार शायद कहा था, घटना बोली थी, किसी सज्जन पंडित जी के पास जिस प्रकार की बात आती है, बोले पंडित जी आप बहुत कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। तो पंडित जी ने सामने वाले को उत्तर देते हुए कहा, बोले हे भव्य जीव, क्या करें, हमारे पास में जो दो प्रकार के बगीचे हैं, एक तो है घास का बगीचा और दूसरा है फलों के वृक्ष का बगीचा। हमारे पास जो सामग्री और समय है एक को ही सींचने का है। अब बताइए हम कौन से बगीचे को सींचें, घास के बगीचे को सींचें कि फल वाले बगीचे को सींचें। जिस प्रकार की बात आई तो आप स्वयं बोल सकते हैं, बताओ कौन से बगीचे को सींचा जाएगा, आप किस बगीचे को सींचने की भावना रखेंगे। सभी का उत्तर एक ही होगा कि हम फलदार बगीचे को सींचने की कोशिश करें। तो उस समय उन्होंने समाधान किया कि बस पंडित जी, भैया हमारे साथ में यही घटना है कि हमारे पास में भी ये दोनों बगीचे हैं, एक तो हमारी चेतन का बगीचा और दूसरा तन का बगीचा। हम अभी तक तन के बगीचे को सींचते आए, लेकिन अब हमारे लिए खबर जागी, अब हमारा मन जागृत हुआ कि जो तन का बगीचा हमारा नहीं है, हमारा तो चेतन का बगीचा है। तो हमने अब अपने चेतन के बगीचे को सींचना प्रारंभ कर दिया, तो ये तन का बगीचा कुम्हलाने लगा, ये तन का बगीचा है धीरे धीरे हीन होने लगा। इस प्रकार से तो ये शरीर जो है तन का बगीचा है, हम उसकी हमने अपनी तरफ से ख्याल खबर करना छोड़ दिया, मात्र उसको साधन को साधन रूप ही ग्रहण करते हैं। ये शरीर हमारी धर्म साधना में एक साधक बनता है, इसलिए उसकी साधक बनाने के लिए उसको मात्र एक बार दो बार जितना हमारे लिए उपयुक्त होता है उतना उसके लिए खुराक दे देते हैं, उसको चलाने के लिए है। जिस प्रकार से आप जानते हैं बैलगाड़ी के लिए क्या लगाते हैं, ओंगन लगा देते हैं, इसलिए बैलगाड़ी चलती रहे। एक स्थान पर इस श्लोक में भी दो तीन चीज़ें इस प्रकार से बताई गई कि जिस प्रकार से गाड़ी को चलाने के लिए ओंगन दिया जाता है, उसी प्रकार से हमारे इस शरीर को चलाने के लिए या जीवन को चलाने के लिए इस शरीर के लिए एक बार उसको भोजन इत्यादि देते रहते हैं, जिससे वो चलता रहे और हमारी साधना भी चलती रहे। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया। अब उसका और स्पष्टकरण करते हुए किसकी किसमें आदर होता है, किसका किसमें आदर करना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न होने पर अगले श्लोक के माध्यम से यहाँ पर आचार्य भगवान बताते हुए कह रहे हैं। ठीक है, देखेंगे। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिंड्याकखंडिकम् यतः पिंड्याकखंडिकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वद्रियन्तां विवेकिनः क्वद्रियन्तां विवेकिनः। जोर बोलो सभी लोग जोर से अच्छी तरह से। अभी सही नहीं पढ़ पाए हैं, फिर से। हाँ, क्वद्रियन्ताम
क्वाद्रियंताम क्वाद्रियंताम विवेकिनः। फिर से मिल के पढ़ो सभी लोग अच्छी तरह से, एक अच्छे भाई ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं, देखेंगे। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभे क्वाद्रियंताम विवेकिनः। इस प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि इतः दिव्य, इतः ने एक और, एक स्थान पर क्या है, दिव्य चिंतामणि, दिव्य चिंतामणि है, ठीक है। एक स्थान पर तो दिव्य चिंतामणि, और चिंतामणि का तात्पर्य जानते हैं सभी, किसे कहते हैं चिंतामणि? चिंतामणि यानी जो चिंतन करने से जो फल प्राप्त होता है उसे क्या बोलते? चिंतामणि, ठीक है। चिंतामणि के बारे में एक हमारे लिए घटना याद आई। एक बार कहीं पढ़ रहे थे, उसमें क्या कहा गया था कि एक बार कोई व्यक्ति था, उसके यहाँ पर वो लकड़हारा, लकड़ी बीनने के लिए जाता था। तो कोई पर्व का दिन आया, पर्व के दिन के उसने सोचा चलो अपन थोड़ा सा जल्दी निकल जाते हैं, तो जाकर के लकड़ी बीनने के लिए, और बहुत थोड़ा सा जल्दी निकल गया और दूर निकल गया, काफ़ी दूर निकल जाता है जहाँ लोग नहीं पहुँचते हैं। तो देखा उसको यहाँ चमकता हुआ पत्थर नज़र आया, तो उसने उस पत्थर को उठा करके ले लिया कि हमारा बच्चा इससे खेलता रहेगा। और वहाँ से चल करके आया, बहुत थोड़ा सा, जब वो बताया पर्व का दिन था, तो पर्व के दिनों को रात में नींद नहीं आई, कि बोले सो जाएंगे ज़्यादा तो फिर लकड़ी बीनने नहीं जा पाएंगे, इसलिए रात के 11-12 बजे ही चल दिया। चांदनी रात थी, और चांदनी रात में चलते चलते दूर निकल गया। हाँ, दूर निकल पर देखा अच्छी बढ़िया बढ़िया उसको लकड़ियाँ मिल जाती हैं खूब। उसने बड़ा सा गट्ठा बांधा और बांध करके लौट के आ रहा था, उसको पत्थर मिलाई हुआ था। जब नगर के पास गट्ठा बांध करके आ जाता है तो वो पूरा, यानी सुबह होने के पहले ही वहाँ नगर के किनारे पे आ जाता। बोले अरे अभी तो बहुत देर है, अभी क्या करेंगे? तो जाकर के आकर के स्थान पर बैठ जाता है, और बैठ करके उसको थोड़ी थकावट हो जाती। जब ज़्यादा गट्ठा लेकर के आया तो वहाँ पर उन्होंने लकड़ी का गट्ठा टिकाया और वहाँ पर बैठ जाता। तो विचार करता यार बहुत देर से, आज तो थक गए हैं, भूख लग रही है, आज तो अच्छा खाना मिल जाता पेट भर के तो आनंद हो जाता। उसने ऐसा चिंतन किया तो मालूम चला खाना की थाली वहाँ पर आ जाती है। जब खाना की थाली उसके सामने आती है और भोजन कर रहा था, इतने में देखा क्या, एक कौआ था। वो कौआ बार बार उसके खाना पर झपट रहा था। उसने 1-2 बार हाथ से हिलाया, 2 बार हिलाया, 3 बार हटाया, लेकिन कौआ वो कहाँ मानने वाला था। वो बार बार फिर झपट रहा था, फिर झपट रहा था। तो उसको गुस्सा आया, और गुस्से में आकर के जो पत्थर उसके पास था चमकता हुआ, उठा करके उसने उस कौआ को दे मारा। जब कौआ को मारा तो कौआ चमकता हुआ पत्थर जान करके कुछ खाने को मिला है, उसको लेकर के वो उड़ गया। जब उसको लेकर के उड़ गया, अब इसके पास में जो थाली थी खा रहा था, वो थाली भी वहाँ से उठ करके जाने लगी, और खूब पकड़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि थोड़ी देर तक तो लटक गया, लेकिन फिर भी वो थाली नहीं रुकी, और थाली अंत में चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि उसके पास में जो थाली आई थी वो किसके निमित्त से आई थी? वो पत्थर जो चमकने वाला था कुछ और नहीं, चिंतामणि रत्न था। उस चिंतामणि रत्न के प्रभाव से उसने मात्र भोजन का चिंतन किया तो थाली लग करके आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चिंतामणि रत्न का मतलब सभी को समझ में आ गया, जिसके सामने चिंता करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये चिंतामणि रत्न तो हो ना हो, ये तो हमने खाली सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, देखा नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे बड़ा चिंतामणि रत्न कौन सा होता है? तो आपने 12 भावना में पढ़ा होगा। 12 भावना की जो भावना आती है, उस एक भावना में आता है क्या? जांचे सुर तरु दे सुख
चिंतित चिंतारेन, बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख देन। बोले सबसे बड़ा अगर कोई चिंतामणि रत्न है तो कौन सा है? धर्म है। ठीक है, क्या कहा? जांचे सुरतरु दे सुख। जांचने से यार, याचना करने से कल्पतरु फल देता है। चिंतित चिंतारेण, चिंतामणि चिंतन करने मात्र से ही फल देता है। लेकिन धर्म एक ऐसा चिंतामणि रत्न है कि उसके लिए ना तो याचना करना पड़ती है और ना ही चिंतन करना पड़ता है। बगैर याचना और बगैर चिंता किए ही उसको फल की प्राप्ति हो जाया करती है। इस प्रकार से यहाँ कहा जा रहा। तो एक ओर तो यहाँ पर दिव्य चिंतामणि रत्न है, तथा यतः दूसरी ओर पिंड्याक खंडकम, अर्थात पिंड खंडकम किसका? बोले खली का टुकड़ा है, या मिट्टी का ढेला है, या पत्थर है। ठीक है, एक और एक हाथ में चिंतामणि रत्न और दूसरे हाथ में मिट्टी का ढेला, खली का टुकड़ा है। तो अब कहते हैं चेत उभे, ये दोनों आपके यहाँ पास में हैं, दोनों में ध्याने लभ्य। ये दोनों कैसे प्राप्त होते हैं? ध्यान के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, दोनों ही जो है दिव्य चिंतामणि रत्न और खली का टुकड़ा, ये सब मान के चलो जिस प्रकार से दोनों ध्यान के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो अब इस प्रकार से ऐसी स्थिति में विवेकिनः, जो विवेकी पुरुष है, को आद्यंताम, किसका आदर करेगा? ठीक है, चिंतामणि रत्न का आदर करेगा कि खली के टुकड़े का आदर करेगा? ठीक है, तो सभी का उत्तर तो एक ही आएगा कि भव्य जीव चिंतामणि रत्न का आदर करेगा। तो वह चिंतामणि रत्न और खली का टुकड़ा क्या है, जो उसकी पहली गाथा में पढ़ चुके हैं। या देहस्योपकाराय तज्जीवस्य आपकारकम, जो जीव रूप चिंतामणि, जीव को चिंतामणि कहा गया और शरीर को खल का टुकड़ा कहा गया है। ये दोनों आपके पास में हैं, जीव भी है और खली का टुकड़ा रूप पुद्गल भी है, शरीर भी है। आप किसका आदर करना चाहते हो, ये आपके हाथ में दोनों हैं। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी जन हैं, वो ज्ञानी जन किसका आदर करते हैं? जीव का आदर करते हैं। किंतु अज्ञानी जन किसका आदर करते हैं? शरीर का आदर करते हैं, क्योंकि जिसकी रुचि जिसमें होती है उसको वही पसंद होता है। आप देखते हैं सामान्य जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वह मनुष्य किसकी रुचि करते हैं? सुंदर भोजन की रुचि करते हैं। लेकिन जो तोता है वो किसकी रुचि करता? मिर्ची की रुचि करता है। तोता को क्या पसंद होता? मिर्च पसंद होती है। और तोता के अलावा और कौन से जानवर? तोता को मिर्च पसंद रहती है। और नीम किसको? नीम किसको पसंद रहती? ऊंट को। ठीक है, ऊंट को नीम पसंद रहती है। तो ऊंट जो होता है अधिकांशतः जहाँ नीम वाले पेड़ होते हैं वहाँ पर जा कर के, और दूसरी ओर बकरी उसको क्या पसंद होता? गाय को घास पसंद है, लेकिन बकरी को कटीली झाड़ियाँ, जो कांटे वाली झाड़ियाँ हैं ना, वो कांटे वाली झाड़ियों के पत्ते बकरियों को हमेशा पसंद होते हैं। जबकि वो ऐंठाले होते हैं, अन्न गाय इत्यादि उसको नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार से जिसकी रुचि जिसमें होती है उसको वही पसंद आता है। तो ज्ञानी जन की रुचि चेतन में होती है, अज्ञानी जन की रुचि अचेतन में होती है। इसलिए हे भव्य जीव, अब आप समझना है हमारे लिए किस में आदर करना है, किसकी रुचि बढ़ाना है, उसको प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया। पहले आदिनाथ भगवान की